हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज नॉमेनक्लेचर का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। कैसे है ये जानें। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हमें ऐसे कंपाउंड का नामकरण करना है जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जानने की जरूरत होती है। किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें फोकस मेनली करना होता है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अगर उसकी प्रॉपर्टी को जानना है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है, जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है मेनली द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू दोज कंपाउंड। That means we can say the functional group is a part of compound that determine the chemical property of the compound. हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो भाग जो रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे इसके बारे में समझिए, जब हम लिखते हैं CH3OH तो ये हमारा एल्कोहल बन जाता है। जब हम CH3 और फिर NO2 नाइट्रोमेथेन बन जाता है। जब CH3X लिखते तो हेलो एल्केन्स बन जाता है, हेलोमेथेन बन जाता है। जब हम CH3COOH लिखते तो एसिड बन जाता है। जब CH3CHO लिखते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस तरीके से इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से इसमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप है, इसमें हैलोजन ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये जो चीज है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, जिसकी वजह से इन सब की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, यही होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने वाला जो पार्ट होता है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब आइए आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे इसको समझिए। क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए या तो सफिक्स या तो प्रीफिक्स, या तो अनुलग्न या तो पूर्वलग्न हिंदी में बोलते हैं, वो ऐड करते हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आपके अलग एक स्पेशल टाइप ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स इंडिकेट किया गया है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कोहल की। अगर कोई कंपाउंड एल्कोहल होगा यानी उसका जो ग्रुप होगा वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। और इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, जिसके हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उसको हम पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स के तौर पे ऐड करेंगे रूट वर्ड के साथ। रूट वर्ड क्या होता है, जिसे पेरेंट हाइड्रोकार्बन आप बोलते हैं। जो आपका हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है फंक्शनल ग्रुप के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन या रूट वर्ड कहा जाता है, जिसको मेथ प्रोप्यूटेंट हेक्सेप्ट ऑक्टेनोन करके आपने देखा होगा। ठीक है, तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH ग्रुप है और इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। बात समझ पा रहे? इसके लिए जो सफिक्स ऐड करते हैं वो क्या ऐड करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एल्केन है, लिखने का मैं तरीका बताता हूँ। एल्केन के लास्ट में से ई को हटा देंगे और इसके लिए सफिक्स वर्ड जो लाएंगे वो OL, इसका नाम जो हो जाएगा वो एल्केनॉल। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। एक फार्मूला हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे अब जैसे आपने लिखा CH3OH, तो ये आपका मेथेन में से आपने हाइड्रोजन को हटाया। एक्चुअल में एक चीज होता है RH, ये आपका एल्केन, और एल्केन में से हाइड्रोजन को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप से हटाएंगे, इस ग्रुप से हटाएंगे, तब जाकर के ये हमारा क्या बनेगा, ROH। बात समझ पा रहे, ये हमारा एल्केन है। और अब इसी के तहत देखिए
जब आपने हाइड्रोजन को हटाया OH को लाया तो यहाँ से E को हटा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी के लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो OL लगाते हैं, तब जाकर के ये क्या बनता है, एल्केनॉल बनता है। ठीक है, एक सिस्टम के तहत हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये चीज जानें। अब जैसे मान लेते हैं इसका एग्जांपल CH4 मीथेन है, और मीथेन में से हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा CH3OH। इसका नाम होता है मीथेन, ध्यान से देखिएगा। और मीथेन के लास्ट में से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे E को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, OL लिखेंगे, तो ये क्या चीज बन जाएगा, मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। बात समझ में आ गया? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड, जिससे दूसरा आपने लिखा CH3 CH2 और फिर OH। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 के लिए रूट वर्ड आप H लाते थे, सैचुरेटेड है, और एथेन, एथेन में से E को हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, एथेनॉल। क्या लिखेंगे, एथेनॉल लिखेंगे। दूसरा अगर आप लिखते हैं CH3 CH2 और फिर CH2 और फिर OH लिखते, तो ये प्रोपेनॉल। क्योंकि हाइड्रोक्सी का पोजीशन भी होना चाहिए डिस्टेंस। बहुत एक्सप्लेन आगे करेंगे हम कंपाउंड को लेकर के, लेकिन पहले मैं एक फंक्शनल ग्रुप को दिखाना चाह रहा हूँ। इसका नाम 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 कैसे है इसको भी हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसको और कंपाउंड लेके करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने एक स्केलेटन बनाने की कोशिश किया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक, अल्कोहल के लिए ये कंडीशन करते हैं। दूसरा चीज, अल्कोहल के जगह पे अगर कोई हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आता है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप अगर कोई चीज आ जाता है जिसे हम CHO ग्रुप बोलते हैं, अगर ये ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन के पार्ट के साथ जुड़ा होता है तो उस समय वो पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। कौन सा एल्डिहाइड है पर्टिकुलरली उससे नाम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे RH कोई एल्केन है और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दे और हम CHO ग्रुप को इसके साथ जोड़ दे, तो ये बन जाएगा RCHO बन जाएगा। ये आपका था क्या चीज, एल्केन। और इसके लिए भी फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसके लास्ट में से E को हटाइए और Al वर्ड ऐड करिए, Al, तो ये बन जाएगा एल्केनल, एल्केनल Al। और वहां पे अल्कोहल के केस में OL था, एल्केनॉल, और ये एल्केनल। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं हम। आपने लिया यहाँ पे CH3CHO, तो इसका नाम 2 कार्बन है, 2 के लिए हम एथेन वर्ड लिखेंगे, एथेन, और उसके लास्ट में E को हटा करके एथेनल। ओके, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 और फिर CHO, यहाँ पे टोटल कार्बन हमारे पास 3 है, तो 3 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप वर्ड लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड सब हमारे पास है। और प्रोपेन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इस E को हटाएंगे और इस ग्रुप के लिए हम Al लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। ओके, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप लाते हैं। एल्डिहाइड के बाद कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसी को एसिडिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है, एसिडिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब एसिडिक ग्रुप की बात करते हैं तो इसका दिखता कैसा कुछ है, COOH। अगर ये ग्रुप हमारा दिख रहा है तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या इसी के वजह से हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, ये ग्रुप होने की वजह से अगर ये ग्रुप अगर अटैच्ड होता है तो हम क्या चेंजिंग लाएंगे, कौन सा सफिक्स लाएंगे, ये बात देखने की जरूरत है। इसके लिए हम एल्केन और एल्केन के लास्ट में से E को रिप्लेस करेंगे और ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। ठीक, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, सपोज आपने लिखा CH3COOH। एक चीज और, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है इसको भी हम रूट वर्ड में इंक्लूड कर लेते हैं,
और इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 2 हुए, तो इसके लिए वर्ड क्या लाएंगे, एथ, जो रूट वर्ड बोला था सैचुरेटेड है ये, एथेन लाएंगे, ई को हटा देंगे यहां से और इसी ई के जगह पे ओइक, एथेनोइक, और बाद में इसका नाम क्या लिखेंगे, एथेनोइक एसिड। है सिंपल, बहुत सिंपल है। दूसरा और एक लिखते हैं, CH3 CH2 एंड COOH। अब देखिए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप वर्ड होता है, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। जब ये चीज, अब दूसरा हम लाते हैं कौन सा हमारे पास, कीटो ग्रुप, इरेज कर दूं, ओके। दूसरा हमारे पास होता है कीटो ग्रुप या कीटोन बोला जाता है इसे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, कीटो ग्रुप, या इसे हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन जिसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इस तरीके से होता है। ये दोनों के दोनों बैलेंस आपका एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होता है। कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड में एक दिक्कत है, एल्डिहाइड का एक बैलेंसी एल्किल ग्रुप से दूसरा बैलेंसी हमेशा हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होता है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप मैंने इस तरीके से दिखाया था, इस R की जगह पर यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कार्बन की एक बैलेंसी हाइड्रोजन और एक बैलेंसी जब आपके कार्बोनिल, इस CO को कार्बोनिल बोलेंगे, कार्बोनिल में जो कार्बन है उसका एक बैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, दूसरा एल्किल ग्रुप से, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। कीटोन में क्या होता है, दोनों के दोनों एल्किल कार्बन की बैलेंसी दो एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होता है। ये एल्किल ग्रुप आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए एल्केन में क्या चेंजिंग करते हैं ये चीज देखिए, सब जगह में यही चीज है, ई को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे ओन लिखेंगे, वन रीड ओन, ये बन जाएगा आपका एल्केनोन। क्या बन जाएगा, एल्केनोन। जैसे आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रो। तो प्रोपेन, ई को नहीं लिखना, ई को हटा करके ओन वर्ड लिखना है यहाँ पे, प्रोपेनोन, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन। बात समझ में आ रहा है, इसी तरीके से चीजों को हमें लिखने, क्लियर। दूसरा जो हमारे पास है वो और एक ग्रुप है एमाइड। क्या ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, एमाइड सॉरी एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप कैसे दिखता है, CONH2। अगर ये ग्रुप कहीं है तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप ये होता है। इसके लिए जो सफिक्स ऐड करते हैं, ये सब सफिक्स ऐड करें तो एल्केन, और एल्केन के लास्ट में से ई को हटाते हैं और एमाइड वर्ड ऐड कर देते हैं और ये हो जाता है एल्केनामाइड। क्या बन जाता है, एल्केनामाइड। इस पे फोकस करिएगा। जैसे आपने लिखा CH3CONH2, डियर स्टूडेंट, एमाइड में भी जो कार्बन आपका दिख रहा है, ये कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको मिल जाता है। यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके लिए रूट वर्ड क्या लाएंगे, एथ वर्ड लाएंगे और फिर ये एथेनामाइड। इसी तरीके से CH3 CH2 एंड CONH2, यहाँ पे टोटल कार्बन आपके 3 है तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। क्लियर, आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं रूल के तहत हम हर चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब पहली वीडियो मैंने बनाया था उस समय मैंने बोला था क्लासिफिकेशन रूट वर्ड, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक एक्सेट्रा करके हमने वर्ड यूज किया था। ओके, फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एमिनो ग्रुप। गिनते रहिएगा कितने ग्रुप हमारे पास होते हैं, कौन कौन से बचते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप सिर्फ होता है NH2। ये ग्रुप अगर कहीं लगा है तो इसको बोलते हैं एमिनो ग्रुप। और इसके लिए कौन सा
सफिक्स ऐड करना है, कौन सा प्रीफिक्स ऐड करना है, ये बात आपको देखना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। एमीन के लिए सिर्फ और सिर्फ ई को हटा करके एमीन वर्ड जोड़ देते हैं। तो जो हमारे पास एल्केन होता है उसके लास्ट से ई को हटाइए और एमीन वर्ड लिखिए, इसका नाम हो जाएगा एल्केनामीन। ओके, जैसे एग्जांपल CH3NH2, इसका नाम मेथेनामीन, क्लियर? क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेनामीन। ठीक है, मेथेन मैंने ये शायद रॉन्ग लिखा डियर स्टूडेंट, ये होना चाहिए। हाँ, वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। मेथेनामीन, ओके, ये अम है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल दे देते हैं CH3CH2NH2, इसका नाम एथेनामीन। क्लियर? आई होप कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप और इसी को बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप। ओके, प्रीफिक्स में साइनो वर्ड यूज करते, जब आईपीएससी सिस्टम लिखते तो उसमें नाइट्राइल बोलते हैं, NITRILE, नाइट्राइल ग्रुप। ये हमारा ऐसा दिखता है साइनो में। ओके, जब ये चीज होंगे तो कैसे नाम लिखेंगे आपके एल्केन, और एल्केन में कुछ भी हमें नहीं हटाना, प्लस करके नाइट्राइल लिखना है, ये बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल, मिला करके इसको लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में CH3CN, यहाँ पे साइनो ग्रुप के जो कार्बन है, साइनाइड का जो कार्बन है उसको भी गिनना है। 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, इसका नाम एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। एक एग्जांपल और CH3CH2Cl, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर? आई होप सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी हमारे पास ग्रुप है, इरेज कर दूं? ओके, दूसरा हमारे पास होता है एसिड क्लोराइड ग्रुप होता है, या एसिड हैलाइड ग्रुप होता है, या इसे एसाइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारे पास होता है एसाइल हैलाइड। ओके, ये चीज होता है एसाइल हैलाइड, जो हमारे पास होता है वो SC डबल बॉन्ड OX ये होता है। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ये बात देखिए। इसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो एल्केन में से ई को हटा के ऑयल हैलाइड वर्ड यूज करेंगे। जैसे आपने लिखा एल्केन, इसमें से ई को हटाइए, OYL, ऑयल हैलाइड। जैसे आपने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O और फिर X, तो यहाँ पे दोनों कार्बन को हमें ऐड करना है, ये एथेनॉयल। ओके, ई को हटाया एथेन के लास्ट में से, और वहां पे YLE ऑयल, और फिर हैलाइड इसके लिए वर्ड यूज करना है। हैलाइड X इज इक्वल टू आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जांपल CH3CO डबल बॉन्ड ही रहेगा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में, और हमने इस तरीके से लिख दिया Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, एथेनॉयल ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, CH3COCl, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉयल क्लोराइड। ये इसका नाम लिखने का तरीका होता है। आई थिंक इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एस्टर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर ग्रुप ध्यान से देखिए, एस्टर ग्रुप, एस्टर क्या होता है?
फलों में देखा होगा बहुत अच्छी स्मेल आती है, वो ईस्टर पाए जाने की वजह से ऐसा होता है। और ईस्टर ग्रुप आपका RCOOR, इस तरीके से, ये दोनों डिफरेंस, कहीं कहीं ये भी नहीं लिखा होता, ये ईस्टर समझ जाएगा। एसिड और ईस्टर में क्या डिफरेंस है? एसिड में आप COOH लिखते हैं, इसका एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, जिसका एक ऑक्सीजन आपके एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। अगर ऐसा सिस्टम होता है तो एल्केन जो होता है उसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड होता है, इसका जो सही स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, O और फिर R। ओके, तो जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है उसके लिए वर्ड यूज करते एल्किल, जिस फॉर्म में होता है उसके लिए। और इधर का जो पोर्शन होता है वो आपका एल्केन, और एल्केन के लास्ट में से ई को रिप्लेस करके OYT, ऑइट, एल्केनॉइट, नहीं OAT, एल्केनॉइट। ओके, ये चीज लिखते हैं। तो यहां से हमें ई को हटा देना है, OAT वर्ड ऐड करना है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, CH3, C डबल बॉन्ड O और फिर O और फिर CH3। ये ग्रुप जो है हमारा एल्किल का पहला मेंबर है मेथिल, क्योंकि मैंने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं तो जो भी हमारा ग्रुप बनता है वो हमारा एल्किल होता है। तो ये एल्किल का पहला मेंबर मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। और यहां से लेकर के यहां तक जो कार्बन है वो 2 कार्बन है, इसके लिए एथेनॉइट, सॉरी नॉइट में हम हमेशा गलती कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, OAT लिखना चाहिए। ओके, OATE, एल्केनॉइट। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा एग्जांपल है CH3, C डबल बॉन्ड O और फिर C2H5। तो ये आपका क्या हो गया, एथिल, और इधर से यहां तक 2 कार्बन, एथेनॉइट, एथेनॉइट। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे डियर स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर करना चाहिए। कुछ फंक्शनल ग्रुप और हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ओके, थैंक यू।